Now our next topic for today's lecture is impurity defect. हमने दो टाइप के डिफेक्ट डिस्कस किए हैं अब तक, कौन कौन से? स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, उनको कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, उनके टाइप वगैरह। अब आपका नेक्स्ट डिफेक्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, कि आपके पास कोई सॉलिड है, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कोई कंपाउंड है, उसके अंदर जो होस्ट एटम है, उसके जो होस्ट एटम है उनको आपने रिप्लेस कर दिया बाय सम फॉरेन एटम्स। कोई दूसरे फॉरेन एटम्स से आपने उनको क्या कर दिया? रिप्लेस करा दिया। मतलब जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम के आपके आयन है, सोडियम आयन है, उसकी जगह आप कोई और आयन लेके आ गए, ठीक है, इस तरीके से। तो impurity defect, these defect arises, impurity defect, these defect arises when some of the atoms or host atoms of the compound or solid are replaced by some foreign atoms, or you can say impurity atom। जो foreign atom, जो बाहर के atom आप ऐड करते हैं किसी सॉलिड में, उनको आप impurity atom बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है that is called डोपिंग। डोपिंग क्या होता है कि किसी भी सॉलिड में, किसी भी सब्सटेंस में आप बाहर से कुछ इंप्योरिटी या डिफरेंट या फॉरेन एटम्स को ऐड कर रहे हो, कंट्रोल्ड अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में। आपने किसी सॉलिड में, किसी सब्सटेंस में स्मॉल अमाउंट में कोई बाहर से लाके कोई दूसरे एटम्स ऐड करा दिए हैं, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग में आप सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा चेंज करने के लिए नॉर्मली डोपिंग की जाती है आपकी। अब ये जो इंप्योरिटी डिफेक्ट है वो दोनों सॉलिड्स में हो सकते हैं, दोनों टाइप के, आयनिक सॉलिड में भी और कोवेलेंट सॉलिड में भी। तो पहले तो डिस्कस करते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स, इन आयनिक सॉलिड्स, इन आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में जो इंप्योरिटी डिफेक्ट हैं वो कैसे होते हैं, कैसे अराइज होते हैं? हम एक केस लेके चलते हैं। आप यहां एक छोटा सा केस लेके चलेंगे, ठीक है, आप ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, यहां छोटा सा ही केस लेके चलेंगे। एक आपके पास एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड का केस लेके चलेंगे। सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड में क्या होगा? सोडियम के आपके कैटायंस होंगे और क्लोराइड के क्या होंगे? आपके अनायंस होंगे। क्लोराइड अनायन, सोडियम क्या होगा? आपका कैटायन होगा। मैं छोटे वर्चुअल पिक्चर की हेल्प से आप समझने की ट्राई करेंगे कि कैसा क्या होगा। अब क्या होता है कि आपका कोई एक, आपके पास जस्ट लाइक सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इस तरीके से वर्चुअल डायग्राम लिया है आपने। अब देखिए कि when some of the ions in a solid, in a ionic solid, किसी ionic solid में some of the ions are replaced by any other different ion having higher valency, having higher charge, or you can say valency, having higher charge or valency, ठीक है। then the defect is called impurity defect in ionic solid, impurity defect in ionic solids। देखिए कैसे बात करते हैं। अब मान लीजिए यहां से एक सोडियम को हटा दिया आपने और यहां पर सोडियम क्लोराइड में एक स्ट्रोंशियम आयन, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम आयन आपने यहां पर एक ले लिया है, स्ट्रोंशियम आयन ले लिया आपने यहां पर एक। तो देखो भाई सोडियम को रिप्लेस कर दिया, यहां पर सोडियम क्लोराइड में सोडियम की जगह आपने स्ट्रोंशियम की इंप्योरिटी डाल दी। आपने क्या डाल दिया? एक स्ट्रोंशियम की इंप्योरिटी डाल दी। अब इस इंप्योरिटी
के कारण ये चार्ज यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन नहीं हुई। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए मैं कहीं से भी एक सोडियम को हटा देता हूं यहां से, तो अब जाके क्या हो गया है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई है, लेकिन यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया है, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, और ये वैकेंसी क्रिएट होने के कारण क्या है, ये सॉलिड में होल्स या वैकेंसीज क्रिएट होंगी तो क्या होगा आपका, यहां पर ये जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी वो क्या हो गया आपकी, इंक्रीज होगी। मैंने क्या बताया एक बार दोबारा से सुन लीजिए कि जब किसी आयनिक सॉलिड में कुछ आयंस कुछ कटायंस आपके कोई किसी भी आयन को क्या है, कोई मेटल आयन है, एक मेटल आयन को कोई दूसरा मेटल आयन आके रिप्लेस कर देता है अलग टाइप का, ठीक है, और इस कारण से क्या होता है, सॉलिड में हायर चार्ज का कोई मेटल किसी लोअर चार्ज वाले को आके रिप्लेस कर दिया, तो इस कारण से सॉलिड में क्या हुआ, आपके पास यहां पर वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं, और वैकेंसीज क्रिएट, इसको काउंटर करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वैकेंसी क्रिएट होगी, और इस वैकेंसी के कारण यहाँ पर ये वैकेंसी होल्स क्रिएट हो जाते हैं, और ये क्या है, ये कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके कारण अब ये मूव कर सकते हैं ना, अब ये आयंस मूव कर सकते हैं, और मूव कर सकते हैं, इनको स्पेस मिल गया मूव करने के लिए, तो आपकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट कंडक्टिविटी को इंक्रीज भी करते हैं। ये था आयनिक सॉलिड्स में। आयनिक सॉलिड्स में कैसे कि भाई कोई भी जो होस्ट है, होस्ट जो आयन है, होस्ट मेटल आयन है, उसको रिप्लेस कर दिया किसी डिफरेंट मेटल आयन ने हैविंग हायर चार्ज, इस कारण से यहां पर सोडियम को रिप्लेस कर दिया स्ट्रोंशियम ने, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक यहां से सोडियम एक यहां से सोडियम गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये आपका आयनिक सॉलिड में इंप्योरिटी डिफेक्ट है, और इसी कारण कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। ये तो आयनिक सॉलिड में इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब सेकंड है आपका इंप्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड्स। क्या, इंप्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड। वो दो टाइप के होंगे आपके। सेकंड है इंप्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, नॉर्मली 14 ग्रुप के एलिमेंट होंगे, ये दो टाइप के होंगे, ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, और सेकंड है आपका ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी। मैंने क्या बात की है कि आपके पास इंप्योरिटी डिफेक्ट कोवेलेंट सॉलिड्स में, जैसे मैं बात कर रहा हूं कोवेलेंट सॉलिड है आपके पास, जैसे सिलिकॉन है आपके पास, जर्मेनियम है आपके पास, ठीक है, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, वो 14 ग्रुप एलिमेंट है आपके पास, 14 ग्रुप एलिमेंट है, कोवेलेंट सॉलिड है आपके, कोवेलेंट है आपके, ठीक है, सिलिकॉन हुआ जैसे, जर्मेनियम हुआ जैसे, ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये आपके कोवेलेंट सॉलिड है। अब इन कोवेलेंट सॉलिड में ये सिलिकॉन है, मैं सिलिकॉन का केस लेके चलता हूं, सिलिकॉन का, सिलिकॉन के बहुत सारे 4-4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन आपस में शेयर करके सिलिकॉन का आपका एक स्ट्रक्चर बना, सिलिकॉन के एटम है। अब सिलिकॉन के एटम्स को हटा के मैं कोई और यहां पर एटम ले आता हूं, ठीक है, अब ये सिलिकॉन 14 ग्रुप, अब यहां देखिए when a 15 group element is added to 14 group element, और 15 ग्रुप एलिमेंट को 14 ग्रुप एलिमेंट में ऐड किया, 15 ग्रुप एलिमेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 14 ग्रुप इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो 15 ग्रुप वाली इंप्योरिटी हमने ऐड की 14 ग्रुप एलिमेंट में, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वहां, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी हुई, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या करेगा, कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट है, देखिए आपके पास पहले सिलिकॉन के एटम थे, सिर्फ सिलिकॉन था वहां पर, सिलिकॉन को आपने रिप्लेस कर दिया किसी 14 ग्रुप एलिमेंट है सिलिकॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, आपने किसी 15 ग्रुप एलिमेंट से उसको रिप्लेस कर दिया। किसी 15 ग्रुप एलिमेंट से हम जैसे ही उसको रिप्लेस करेंगे तो 15 ग्रुप एलिमेंट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, 4 तो बॉन्ड बना लेगा आपका, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या, कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और जब आप 15 ग्रुप, और इस टाइप का जो डिफेक्ट है वो है आपका कोवेलेंट सॉलिड्स में इम्प्योरिटी डिफेक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। और ये जब ऐसा कुछ होता है, जब आप 14 में 15 ग्रुप एलिमेंट ऐड करेंगे, 14 ग्रुप में 15 ग्रुप आपका एलिमेंट ऐड करेंगे, तो जो ये बनते हैं सेमीकंडक्टर, ये जो आपके ये बनेंगे, ये सॉलिड्स आपके, ये आपके सेमीकंडक्टर्स का काम करेंगे। और यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो ये आपका बोला जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है। 14 ग्रुप में 15 ग्रुप का एलिमेंट ऐड किया, 15 ग्रुप के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 14 के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे, एक क्या होगा आपका एक्स्ट्रा बचेगा, कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसीलिए क्या है वो सेमीकंडक्टर का काम करेंगे। सेमीकंडक्टर एन टाइप, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण है। अगले वाला देखिए, ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी। अब देखो डिफेक्ट तो आ ही रहा है ना, सिलिकॉन था उसको हटा के कोई दूसरे ग्रुप का एलिमेंट ऐड किया है, एटम ऐड किया है, तो क्या हुआ आपका, उसमें ओरिजिनल से तो वो चेंज हो गया, तो उसमें डिफेक्ट आ गया है। कैसे, बाहर से कोई एटम ऐड किया, फॉरेन एटम, तो वही तो आपका इंप्योरिटी डिफेक्ट है। अब ड्यू टू, अब आपके पास कोई सिलिकॉन का ही केस लीजिए आप, ग्रुप में 14, अब ग्रुप 14 में आप सिलिकॉन को रिप्लेस कर दीजिए किसी ग्रुप 13 एलिमेंट से, ग्रुप 13 एलिमेंट से रिप्लेस कर दीजिए। ग्रुप 13 कोई भी एल्यूमिनियम वगैरह है आपका, ठीक है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस, एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी है, ये टेट्रावैलेंट है, ये 15 वाला पेंटावैलेंट था, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो 1 होल इज क्रिएटेड, एक पॉजिटिव चार्ज की एक नेगेटिव चार्ज कम है ना, तो वहां पर एक पॉजिटिव वैकेंसी, एक वैकेंसी क्रिएट होगी, 1 होल क्रिएट हो जाएगा आपका, ठीक है। और इस कारण से यहां पर क्या होगा, यहां पर जब 13 ग्रुप एलिमेंट में, सॉरी 14 ग्रुप एलिमेंट में 13 ग्रुप एलिमेंट ऐड करेंगे, तो 13 ग्रुप एलिमेंट ट्राइवैलेंट होते हैं, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, इस कारण से क्या होता है आपका, वहां पर एक पॉजिटिव वैकेंसी, वहां पर एक वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन को हटाया गया है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी आपका, वहां एक होल क्रिएट हो जाएगा, और वो होल क्या करेगा, वहां पर कंडक्शन के लिए, क्यों, सेमीकंडक्टर हो जाएंगे, तो वो कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, और यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर बनेंगे वो होंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों पी टाइप क्यों बोलेंगे हम, पी टाइप इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वो एक पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिशिएंसी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी के कारण है, तो एक होल क्रिएट होगा, और वो होल क्या होंगे आपके कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, हेंस द सेमीकंडक्टर इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट आपके डिस्कस हुई, ये आपका कोवेलेंट सॉलिड में है आपके इंप्योरिटी डिफेक्ट। आयनिक सॉलिड में इंप्योरिटी डिफेक्ट बताया मैंने, कोई मेटल हो जाएगा आपका हाई चार्ज का प्रेजेंट होगा। अब कोवेलेंट सॉलिड में 2 टाइप से, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड करो तो, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी ऐड करो तो, यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे, यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे। ये सारा का सारा था आपका डिफेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ तक डिफेक्ट्स का हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर होता है टोटली, दैट इज इट, ओके।